डियर लर्नर्स, बेटा आज मैं उस सीयूईटी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट आपकी इडियम रहेगी टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू हर्ट समवन, टू डू द राइट थिंग, टू डैमेज प्रॉपर्टी, टू एक्सप्रेस एंगर। यानी कि टू हर्ट समवन, ये तो मतलब हो सकता है डायरेक्टली हमें लगे कि हाँ ये मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं रहेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू डू द राइट थिंग, यानी कि बिल्कुल सही सटीक तरीके से टू डू द राइट थिंग, सही काम को करना। इसका ऑप्शन रहेगा, आप देख सकते हैं, बी। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स, यानी कि छुपकर आपको कोई एक तरीके से डिसगाइज की फॉर्म में कोई ब्लेसिंग मिलना। ए हार्मफुल गिफ्ट, अ डिसगाइज्ड एनिमी, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, अ मिरेकल। तो वही है ना, डिसगाइज की फॉर्म में आ रही है, यानी कि ऐसी कोई अच्छी चीज़ जो आपको पहले हो सकता है स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपको बैड लगे, गलत लगे। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट इडियम आपके लिए रहेगी बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मी, यानी कि टू ईट टू मच, टू टेक ऑन अ टास्क दैट्स टू बिग, टू च्यू फूड प्रॉपरली, टू आर्ग्यू अननेसेसरीली। तो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि आप जितना कर सकते हो उससे बड़ा टास्क आप एक तरीके से ले लेते हो, है ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके लिए इडियम ब्रेक द आइस मीन्स to start a conversation, to end a relationship, to cause trouble, to start a fight. Break the ice means यानी कि ब्रेक करना, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना हो सकता है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है let the cat out of the bag means to release a pet, to tell a secret, to create confusion, to reveal emotions। यानी कि कोई चीज़ बैग में बंद थी, उसका आपने बाहर निकाल दिया, यानी कि आपके जहन में कोई सीक्रेट छुपा हुआ था और आज आपने उसको रिवील कर दिया, बता दिया। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज spill the beans means waste food, talk nonsense, reveal a secret, tell lies। इसका भी आंसर जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, सिमिलरली इसका आंसर भी वही रहेगा, रिवील अ सीक्रेट। यानी कि आपने स्पेल कर दिया ना, बीन्स को फैला दिया, यानी कि एक तरीके से अपने सीक्रेट को क्या कर दिया, रिवील कर दिया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार, है ना। वंस यानी कि एक बार, बहुत टाइम में एक बार। तो वेरी ऑफन, रियरली, नेवर, ऑलवेज। तो रियरली, रियरली का मतलब वही जो काम बहुत कम रियरली हो ना। तो वंस इन अ ब्लू मून, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, burn the midnight oil, waste resources, stay up late working, sleep early, burn candles। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि हमने सुना है ना कितनी बार कि पहले लैंप में, मतलब यानी कि खाली स्ट्रीट लाइट में भी बच्चे पढ़ा करते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि स्टे अप लेट वर्किंग, यानी कि देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक पढ़ते रहना, अलग अलग तरह के किसी काम में लगे रहना। तो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि आपकी आर्म और लेग कितने प्रेशियस हैं आपके लिए, है ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द वेदर मीन्स enjoying nature, sick, cold, outside। तो द राइट आंसर विल बी sick। क्वेश्चन नंबर 11, एड फ्यूल टू द फायर मीन्स, ये तो हम कितनी बार सुनते हुए हिंदी में भी सुनते हैं ना, आग को और भड़का देना, यानी कि आग में घी का काम करना। टू वर्सन अ सिचुएशन, एक पहले ही सिचुएशन खराब है उसको और ज़्यादा वर्स कर देना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। गो टू, गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा यानी कि कुछ है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ये तो बिल्कुल ईजी है, हम ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गो द एक्स्ट्रा माइल। क्वेश्चन नंबर 13,
कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट कर देना यानी कि हम बोल सकते हैं छोटा कर देना, तो टेक शॉर्टकट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन, जैसे हम बोल देते हैं ना कई बार सातवें आसमान पर, है ना, तो सिमिलरली इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं ऑन क्लाउड नाइन मीन्स, सेम मीनिंग रहेगा इसका भी, एक्सट्रीमली हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, फाइट समवन, पैक अ बैग, मिस अ टारगेट। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गो टू स्लीप। बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, यानी कि अब जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई है, आपके ऊपर। तो ऑप्शन ए है ए स्पोर्ट्स गेम। ऑप्शन बी, यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ प्लेइंग टेनिस कोर्ट रूम सीन। तो ऑप्शन बी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में ना, ऑप्शन देखते ही हम समझ गए यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि जस्ट बेयरली, बिल्कुल कहते हैं ना बाल बाल बचना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जस्ट बेयरली। नेक्स्ट वन इज पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग, हमें पता है क्या करते हैं हम दोस्तों के साथ, अपने कई हमारे जो सेम एज के लोग होते हैं उनकी हम टांग खींचते हैं ना, तो वही चीज़ है पुल समवन्स लेग, टू टीज और जॉक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि स्पिल्ट यानी कि जो काम पहले बिगड़ चुका है, जो काम है ना खराब हो चुका है, उसके ऊपर अब क्या पछताना है ना। तो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो रिग्रेट समथिंग अनचेंजेबल, यानी कि अब हम रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज के ऊपर जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो इन द टावल, स्टार्ट फ्रेश, एडमिट डिफीट, यानी कि हथियार डाल देना, कहते हैं ना हथियार डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फेस द म्यूजिक मीन्स अटेंड अ कॉन्सर्ट, एक्सेप्ट द consequences, अवॉइड रियलिटी, लिसन केयरफुली। यानी फेस करना है ना किसी चीज़ को, म्यूजिक को फेस करना है, किसी प्रॉब्लम को फेस करना, उसके एक्सेप्ट द consequences, अब आपने उस काम को कर दिया तो उसके consequences भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किक द बकेट मीन्स, किक द बकेट मीन्स टू डाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए पीस ऑफ केक, यानी कि छोटा सा ना मामूली सा टास्क है कोई आपके लिए, एन इजी टास्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स, यानी गड़े मुर्दों को ना उखाड़ना ना, तो अवॉइड करना रीस्टार्टिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे हमारी सिचुएशन खराब ना हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर, हॉट वाटर यानी कि आप किसी ट्रबल में फंस गए हैं, इन ट्रबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिट द जैकपॉट, यानी कहते हैं ना लॉटरी लग जाना, विन बिग और सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जंप द गन मीन्स मेक ए फॉल्स स्टार्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 28. Take it with a grain of salt means believe completely, believe cautiously, ignore completely, taste something. हम कहते हैं ना कि छाछ को भी फूक फूक के पीना ना, बिलीव करना कॉशियसली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कॉल इट अ डे मीन स्टार्ट वर्किंग, फिनिश वर्क फॉर द डे। कॉल इट यानी कि उस चीज को ना फिनिश कर देना, फिनिश वर्क फॉर द डे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बीट अराउंड द बुश मीन्स, यानी गोल गोल घुमाना ना बातें, एग्जैक्ट जो हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है उस पर ना आना। तो अवॉइड द मेन टॉपिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इन द सेम बोट मीन्स शेयरिंग द सेम सिचुएशन, ना सेम बोट में तो सेम सिचुएशन को शेयर कर रहे हो आप। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रेक ए लेग मीन्स गेट इंजर्ड, रन फास्ट, गुड लक, लूज कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर रहेगा गुड लक। Question number 33. On the fence means sitting outside undecided sure about something hiding, यानी कि आप undecided situation में हो ना, आप decide नहीं कर पा रहे हो कि which one to choose, है ना। So option B is the right answer. Question number 34 is raining
cats and dogs means animals falling, light rain, heavy rain, playing with pets. जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही हो तो हम उसके लिए यूज कर देते हैं मीनिंग cats and dogs. Option C is the right answer. Question number 35. Barking up the wrong tree means looking in the wrong place, climbing a tree, making noise, asking for help. तो हमें देखते ही समझ आ रहा है रॉन्ग ट्री पर बात कर रहे हैं यानी कि लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Question number 36. Hit the books. Option B is the right answer. Read and study. Question number 37. Go down in flames means celebrate, fail spectacularly, burn something, succeed unexpectedly. तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा. फेल स्पेक्टेक्युलरली यानी कि बुरी तरह से हार जाना. क्वेश्चन नंबर 38. Give someone the cold shoulder means hug warmly, ignore someone, help someone, fight someone. So the right answer will be ignore someone. किसी को पूरी तरह इग्नोर कर देना. क्वेश्चन नंबर 39. द टिप ऑफ द आइसबर्ग मीन्स यानी कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है, बहुत बड़ा इशू है, उसका छोटा सा पार्ट ना, स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिगर इशू. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Question number 40. Put all your eggs in one basket means be cautious, take a big risk, store food properly, work hard. यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, सभी एग्स को अगर आप एक बास्केट में रख रहे हो तो ये आप कितना बड़ा जोखिम उठा रहे होगे ना, टेक अ बिग रिस्क. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. बर्न ब्रिजेस मीन्स ब्रिज यानी कि जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है ना, तो उसी चीज़ को अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो डैमेज कर दोगे आप पूरी की पूरी रिलेशनशिप को ना. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. डैमेज रिलेशनशिप्स परमानेंटली. क्वेश्चन नंबर 42. अप इन द एयर flying, undecided or uncertain, excited, very happy. So the correct answer will be undecided or uncertain. Question number 43. Throw caution to the wind means be extremely careful, act recklessly, fly high, or give up. The option B is the right answer. Act recklessly. Question number 44. Sit on the fence means make a quick decision, remain neutral or undecided, take sides, avoid conflict. यानी कि आप फेंस पे बैठे हो ना, पीछे बैठे हो ना, आप इधर के हो ना उधर के हो ना, तो रिमेन न्यूट्रल और अनडिसाइडेड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 45. Steal someone's thunder means take credit for someone else's idea. यानी कि आपने स्टील कर लिया ना किसी के थंडर को, तो आप क्या कर रहे हो, किसी कहीं ना कहीं किसी के क्रेडिट को स्टील कर रहे हो, उसके क्रेडिट को अपने अपने ऊपर ले रहे हो. तो टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस आइडिया यानी कि आप अपने आप को प्रेज ले रहे हो ना उसके बदले में. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Question number 46. A dime a dozen means rare, expensive, very common, precious. इसका ऑप्शन बी सही आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. वेरी कॉमन, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो. कहते हैं ना टके के भाव बिकना, है ना, तो वही चीज़ है, वेरी कॉमन. क्वेश्चन नंबर 47. Cut to the chase means avoid the main point, get to the point directly, be unclear, skip the way. यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली, पूरा एग्जैक्ट जो पॉइंट है डायरेक्ट उसी पर आ रहे हो, आप बात को घुमा फिरा नहीं रहे हो. तो ऑप्शन बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. हिट द रूफ मीन्स बी वेरी एंग्री, सेलिब्रेट, फ्लाई हाई, बी शॉक्ड. यानी कि कहते हैं ना कि कड़ियों के जाकर लगना, बोल देता है ना कभी कभार, हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं. तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, बी वेरी एंग्री. Question number 49. At the drop of a hat means after thinking without hesitation with a warning at the right time. इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, at the drop of a hat. Question number 50, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स कंटिन्यू वर्किंग, स्टार्ट ओवर अगेन, स्टॉप वर्किंग, कंप्लीट अ टास्क. यानी कि दोबारा से स्टार्ट करना किसी चीज़ को, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. इसके साथ ही आपकी ये जो वीडियो है ये मैं फिनिश कर रही हूँ. और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ वीडियो